रिडक्शन फार्मूला का अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम विदाउट लिमिट वाला रिडक्शन फार्मूला देखे थे। अब हम लोग लिमिट वाला रिडक्शन फार्मूला देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ 0 से लेकर के π/2 साइन का पावर में nx dx, इसका रिडक्शन फार्मूला निकालना है। ऐसा हम लोग किए हुए हैं विदाउट लिमिट के साथ। अब हम लोगों को लिमिट के साथ रिडक्शन फार्मूला निकालना है, और एग्ज़ाम में भी आप लोगों का लिमिट वाला रहेगा, लेकिन लिमिट को करने से पहले आप लोगों को विदाउट लिमिट वाला पता होना चाहिए। इसीलिए विदाउट लिमिट वाला आप लोगों को बताया गया था, वो सब बेसिक था। उसके बाद हम लोग विदाउट लिमिट वाला के साथ लिमिट वाला भी करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को एग्ज़ाम में लिमिट वाला ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोगों को पता है कि इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट। हम लोग ऐसा कर चुके हैं, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं फिर भी आप लोगों को लिखना है कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो रिडक्शन फार्मूला है साइन dx, इसका रिडक्शन फार्मूला आप लोगों को बताया गया है। स्टार्टिंग क्वेश्चन इसी से हुआ था। और इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होता है? इसका रिडक्शन फार्मूला होता है माइनस साइन के पावर में n-1 x इंटू में कॉस x अपॉन में n था, और प्लस n-1 अपॉन में n और i n-2। इसका रिडक्शन फार्मूला हम लोग ये निकाले थे। तो आप लोगों को सिंपल सा लिख देना है कि हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन फार्मूला इसका ये होता है। हम लोग को निकालना क्या है? 0 से लेकर के π/2 सिर्फ लिमिट ऐड कर दिया गया है, तो इसमें हम लिमिट करेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या आप लोग सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को सहूलियत लगे, राइट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के π/2 तक, क्वेश्चंस में दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन के पावर में nx dx, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे? लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन n-1 x इंटू में कॉस x अपॉन में n, और प्लस में n-1 n और i n-2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम लोग पीछे से लिखे हैं, इसका रिडक्शन फार्मूला करिए थे। उसके बाद हम लोग लिमिट पुट किए हैं, तो लिमिट इस साइड पुट किए हैं 0 से π/2, तो इधर भी करना पड़ेगा 0 से लेकर के π/2। यहाँ पे हम लोग लिमिट नहीं पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, तो किस में हम लोग रखेंगे, राइट। जहाँ पे x रहता है वहीं पे ना लिमिट को पुट करते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे x दिख ही नहीं रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक साइन का पावर में nx dx, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अपर लिमिट यहाँ पे एक बार पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन x के जगह पे π/2, और यहाँ पे π/2 x के जगह पे पुट करेंगे और cos π/2 पुट करेंगे। तो यहाँ से साइन π/2, और n-1 का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-1, जो ये लिखा गया उसका मतलब ये भी होता है, और इनटू में cos π/2 अपॉन में क्या है? n है। और हम लोग जानते हैं कि cos π/2 का वैल्यू क्या होता है? 0, और cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, और ये पूरा टर्म 0, तो अपर लिमिट 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे ये वाला, तो x के जगह पे पुट करेंगे 0 और यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे अबर हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू 0, तो अब की बार ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया मतलब इसको भी 0 कर देगा, और अब की बार ये 1 होता तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एक 0 हो गया, इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा, मतलब अपर और लोअर लिमिट पुट करने पर डायरेक्टली ये वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0।
0 माइनस 0, ये हम लोग लिमिट पुट किए हैं, वैसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। तो ये 0 हो गया, काम इसका ख़त्म। बचा क्या, n-1 अपॉन में n i n-2। तो देखिए अब जो हम लोगों का निकला 0 से लेकर के π/2 साइन n x dx इज इक्वल टू, ये बचा, ये तो 0 हो गया, तो n-1 n i n-2, राइट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन n x dx को हम लोग क्या लिखे थे, i n, ऐसा हम लोग लिखे थे और यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन है इसीलिए i, और n पावर में है इसीलिए n, और यहाँ से हो जाएगा i n-2। अब ये जो हम लोगों का आया है वो आया है रिडक्शन फार्मूला, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब क्या इतना में ही 15 मार्क्स मिलेगा, नहीं। रिडक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर करके सिंप्लीफाई करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से n-2 आया है, i n का वैल्यू निकाले हैं तो n-2 आया है, i n-2, तो आगे हम लोग i n-2 निकालेंगे, फिर आगे आएगा तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कुछ किया ही नहीं गया है, हम लोग ये जानते थे पिछले क्लास से। उसके बाद लिमिट पुट किए, जैसे लिमिट पुट किए तो यहाँ से 0 आ गया और ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग i n-2 का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से i n-2 कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n-2 पुट किए हैं, तो यहाँ पे n-2 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n-3, यहाँ से n-2 पुट करेंगे तो n-2, और यहाँ पे n की जगह पे n-2 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा i n-4। अब यहाँ पे n-4 आ गया, तो यहाँ से i n-4 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n-4 पुट कर रहे हैं, ये n-4, तो यहाँ पे n की जगह पे n-4 पुट किए, इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा n-5, क्योंकि n-1 पहले से था, n-4 पुट करेंगे तो n-5 हो जाएगा। तो ये आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, उतना ही आता है n-4, और यहाँ पे पुट करेंगे n-4 को तो यहाँ से हो जाएगा n-6। उसी प्रकार से हम लोग i n-6 निकालेंगे, तो ये कहीं ख़त्म नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम लोग जनरल निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि आगे और बढ़ते जाएगा। तो अब आगे हम लोग करेंगे, देखिए नौ आई एन का वैल्यू क्या है, आई एन का वैल्यू ये है, तो आई एन का जो वैल्यू है उसको लिखते हैं n-1, इक्वेशन 1 से लिख रहे हैं, आई n-2 कहाँ से लिखें, ये इक्वेशन 1 को लिखें। और अब थोड़ा सा देखिएगा आगे बढ़ाते हैं, i n-2, i n-2 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, क्या है, i n-2 का वैल्यू है n-3 अपॉन में n-2 i n-4। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं पूरा का पूरा, तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा i n का वैल्यू, ये तो इसी प्रकार से रहेगा n-1 अपॉन में n, और ये पूरा की जगह पे i n-2 का वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n-3 n-2, और साथ में i n-4। उसी प्रकार से हम लोग i n-4 का वैल्यू भी निकालें हैं, तो i n-4 की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से n-6 आएगा तो इसको बढ़ाते जा सकते हैं, तो ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं, जनरल का। क्योंकि n का मतलब क्या, n का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से बड़ा है, राइट। तो n का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है जो जनरल के केस में निकाल रहे हैं, n की जगह पे 8, 10, 12 कुछ भी रह सकता है, तो ये बढ़ते जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इन सेम वे, इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं n-2 का वैल्यू, n-4 का वैल्यू, तो इसी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं i n का वैल्यू,
अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। आई एन का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखिए, यहाँ से n-1 अपॉन में n इंटू में n-3 अपॉन में n-2, उसके बाद n-5। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे n-5 तो है नहीं और यहाँ पे n-4, तो देखिए ये तो बढ़ते जाता, क्योंकि ये यहीं पे स्टॉप थोड़ी हुआ है। ये आगे n-4 का वैल्यू निकालते तो आगे आ जाता n-5 और n-4। दो का डिफरेंस है, देखिए n-1 -3 -5 और नीचे में क्या है 2 का डिफरेंस है, 2 -4, यहाँ पे अबर आएगा 6। तो नीचे में देखिए सब इवन के साथ आ रहा है, 2 4 6 और यहाँ पे 1 3 5 और n- यहाँ पे आ जाएगा 7। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा और लास्ट में आएगा i n-8। अब n-8 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 7 है इसीलिए 7 के बाद 8 आया। अगर यहाँ पे 9 रहता तो 9 के बाद यहाँ पे n-10 लिखते। समझिएगा, थोड़ा सा माइंड में फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना आसान तो होने वाला नहीं है, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। यहाँ पे 7 है इसीलिए यहाँ पे 8 लिखे। अगर हम यहीं पे छोड़ देते, इसको नहीं लिखते तो क्या लिखते, i n-5 के बाद क्या होता है 6 लिखते। यहाँ पे 7 है इसीलिए यहाँ पे 8 लिखे हैं। और उसी प्रकार से हम लोग सो ऑन करके लिख सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। इसको आगे भी तो बढ़ा सकते थे, राइट। तो ये हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 मानिएगा, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट कि हम लोग किए क्या कि आई एन हम लोग का मेन था, ये रिडक्शन फॉर्मूला ये निकाल लिए। लेकिन यहाँ से रिडक्शन का मतलब क्या, रिड्यूस करके एक सिंप्लीफाई करना, एक जनरल रिजल्ट निकालना। तो यहाँ से n-2 निकाले, n-4 निकाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n-4 आया था। यहाँ से n-6 भी निकालते, लेकिन हम उसी की जगह पे एंड सो ऑन लिख दिए। ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, n का वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर कुछ 6 होता तो यहीं पे अटक जाता, लेकिन जनरल निकाल रहे हैं बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ से आई एन का वैल्यू फिर से ये लिखें और n-2 के जगह पे फिर से n-4 की जगह पे आगे लिख सकते थे। तो उसी प्रकार से जब पैटर्न हम लोगों का बढ़ने लगा तो ये इस प्रकार से आया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं था कि ये इसका जगह पे लिखे, ये इसके जगह पे लिखे। अब इसको आगे हम सॉल्व करते ना तो यहाँ पे n-5 आता और नीचे में n-4 आता, फिर ये भी आता और उसके बाद ये आता n-8, क्योंकि यहाँ n-4 आया है, यहाँ पे n-2 आया है। तो अब की बार क्या आता है n-6, n-8। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे अटक जाएगा, नहीं, ये बढ़ते जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए एंड सो ऑन। और अब यहाँ से 2 केस बनता है, 2 केस बनता है और ये 2 केस में पूरा क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। 2 पेज का तो है ही, जिसमें से 1 पेज आधा तो कब का किए थे, ये थोड़ा सा हम लोग अभी किए हैं और थोड़ा सा आगे करेंगे। कौन कौन केस करने का, एन के लिए। एन या तो देखिए, एन या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, उसके लिए केस बनेगा। 2 केस में हम लोग सॉल्व करेंगे कि एन या तो इवन होगा एक बार में और एक बार ऑड होगा। मान लेते हैं कि एन यहाँ पे हो गया इवन, तो इवन का मतलब क्या, 2 4 6 8 10। ऑड का मतलब 1 3 5 7 9। इवन होगा तो अगर इवन में से इवन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन आ रहा है सब केस में, देखिएगा 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कहीं 6 होता, तो इवन में से इवन चला जाएगा तो यहाँ पे 0 बचता। तो यहाँ पे क्या हो जाता, आई ऑफ 0। और अगर ऑड होता तो ऑड मतलब 1 3 5 7 9, तो यहाँ से 9 अगर लेते ऑड में, यहाँ पे बड़ा ही नंबर रहेगा, ऑड में जो भी रहेगा वो बड़ा ही रहेगा, तो बड़ा में से 1 कम जाएगा,
तो यहाँ से एक बचेगा, मतलब I1 बचेगा। तो यहाँ पे 2 केस में सॉल्व करेंगे, आगे करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी इक्वेशन के आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला केस व्हेन n इज इवन, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, n जब इवन हो जाएगा तो यहाँ n की जगह पे 8 हो जाएगा और 8 में से 8 जाएगा मतलब 0। इवन का मतलब क्या, इधर भी इवन इधर भी इवन, तो 0 हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो केस 1 में लिखिए, केस 1, केस 1 में क्या है, व्हेन n इज इवन, जब n इवन होता तो इक्वेशन 2 को हम लोग क्या लिख सकते थे, in को लिख सकते थे क्या, n-1 अपॉन में n, आगे में n-3, दो का डिफरेंस रहता है, ठीक है, यहाँ से n-2 हो जाएगा। ऊपर में 2 डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के बाद 5, और यहाँ से 2 के बाद 4, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का डिफरेंस करते जाएंगे और ये बढ़ते जाएगा, और इसको बढ़ाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा पता है, 3/4, 1/2, और I0 क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे I8 था, n-8 था, यहाँ पे 8 हो जाता तो 8 में से 8 जाता 0 हो जाता। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये कहाँ से आया 1/2, 3/4, तो ये सब इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक नंबर ही आएगा। तो अगर हम इवन के जगह पे, इवन केस है तो इवन के जगह पे 8 ही ले लेंगे ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि इसके पहले क्या था, इसके पहले लिखा होगा, देखिएगा n-7 और अपॉन में n-6, आप लोग देख रहे होंगे। तो 8 अगर लेते हैं तो 8 में से 7 जाएगा और यहाँ से 8 में से 6 जाएगा, तो यहाँ से 1/2 बचेगा, तो वही लिखा गया है 1/2। इवन का मतलब कोई इवन नंबर लेंगे जो इसको 0 कर देगा, राइट। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक क्लियर है। अब थोड़ा सा आप लोग सांस लीजिएगा, क्योंकि अगर ओवरलोड हो रहा है तो रुक करके देखिएगा। तो देखिए I0 आ गया, I0 का मतलब क्या, I0 का सिंपल सा मतलब है कि इंटीग्रेशन जो करेंगे ना साइन x का, उसके पावर में क्या है 0, क्योंकि in का मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पावर में क्या रहता है, साइन के पावर में n, I0 का मतलब पावर में 0 रहेगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में था in, तो in में क्या था, साइन n x dx, लिमिट था 0 से लेकर के π/2 तक। तो यहाँ I0 आया तो I0 का वैल्यू निकाल लेते हैं, n जहाँ जहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो साइन के पावर में n के जगह पे 0 x dx। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, I0, 0 से लेकर के π/2, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, ये तो पता होगा, 0 dx, किसी भी चीज़ के पावर में 0 रहता है उसका मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 dx, 0 से लेकर के π/2 तक I0। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट लेंगे 0 से लेकर के π/2 तक I0, x की जगह पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 I0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I0 का वैल्यू π/2। कुछ था ही नहीं। देखिए मेन लॉजिक यहाँ था कि n जब इवन लिए तो इवन में से इवन जाएगा, 0 बचेगा, इसके बगल में सॉल्व कीजिएगा तो 1/2, 3/2, अजीब जैसा लग रहा होगा, लेकिन अब जब सॉल्व कीजिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। एक बार बना करके देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि इतना ही आता है। उसके बाद क्या, I0 का वैल्यू निकाल दी इंटीग्रेट करके। ये सब चीज़ें तो आप के लिए चुटकी का खेल है। उसके बाद दूसरा केस लेंगे, क्या, केस 2। केस 2 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा व्हेन
n इज ऑड। जब n ऑड लेंगे ना तो यहाँ पे अभी 0 बचा था, अब की बार 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग देख रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था उसके आगे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा, आई एन इज इक्वल टू n-1 था, नीचे में n था, फिर दो का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का डिफरेंस तो पता है, यहाँ से कुछ नहीं है मतलब 0, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 के बाद क्या होता है 5, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो इसमें लास्ट में आएगा ना वो 2/3 आएगा। n की जगह पे आप 9 ले लीजिएगा और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिएगा। 9 क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है। अब सिचुएशन के अनुसार से लेंगे, ऑड में जैसा वहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 - 8, I(1) यहाँ पे बचेगा। अब क्या करेंगे कि I(1) का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोगों को ये पता है कि 0 से लेकर के π/2 तक दिया गया है sin nx dx, इसको हम लोग In बोलते हैं। तो निकालना क्या है I(1), तो I(1) का मतलब n की जगह पे 1, तो यहाँ 0 से लेकर के π/2 और sin x पावर में 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। और आप लोग को पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x। ये sin x ही है, पावर में 1 हो उसको sin x ही बोला जाता है, ऐसा नहीं कि इसके जगह पे आप सॉल्व करने लगे अलग, राइट। लिमिट क्या है 0 से लेकर के π/2, I(1) लिमिट पुट कर दीजिए ना, -cos π/2 माइनस, और यहाँ से -cos, लोअर लिमिट 0, I(1) का वैल्यू देखिए निकल गया, -cos π/2 प्लस cos 0, I(1), और I(1) का वैल्यू निकला, यहाँ cos π/2 का वैल्यू क्या 0, तो और यहाँ से cos 0 का वैल्यू 1, तो I(1) का वैल्यू निकला 1, I(1) का वैल्यू निकला 1 और I(0) का वैल्यू निकला π/2। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं In का 2 वैल्यू निकला। क्या क्या वैल्यू निकला? पहला वैल्यू ये है जहाँ पर I(0) का वैल्यू जो निकाले उसको लिख देंगे, और दूसरा वैल्यू क्या है, यही है सेम टू सेम, और यहाँ पे I(1) का जो वैल्यू निकाले उसको लिख देंगे, राइट। तो आगे आप लोग लिखिएगा 10 लिखिएगा, दोनों को कंबाइन करके In का वैल्यू जो निकला वो निकला क्या, n-1, n-3, दो का डिफरेंस करना है, n-5 डॉट, ये इवन के केस में लिख रहे हैं, 3/4 1/2, और यहाँ से π/2, और एक जो निकला है वो निकला है सेम टू सेम, यही होगा n-1/n, तो 2 का डिफरेंस कर दीजिए, ऊपर वाला भी सेम लिख सकते हैं, n-4, ये बढ़ते जाएगा और लास्ट में 2/3, और ये 1 हो जाएगा। ये इवन के लिए था, इवन, और ये ऑड के लिए था, राइट। तो ये निकला, यहाँ तक आप लोगों को करना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें 2-3 जगह पे लॉजिक लगाया गया, इसीलिए ये लंबा है। बाकी 2 पेज का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में पूछता है। तो देखते हैं फिर से एक बार, देखिए कैसे बनाया गया है रिडक्शन फॉर्मूला का। सबसे पहले हम लोगों को पता है, नहीं भी पता है लिख देना है, ये इतना बराबर होता है। उसके बाद लिमिट जैसे लगाइएगा वैसे लिमिट यहाँ पे लगेगा, यहाँ x का कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0, तो यहाँ से In इसको लिख सकते हैं क्योंकि पावर में n है, तो In लिख दिए और ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। In-2 आया था, In-2 का वैल्यू निकाल दिए n की जगह पुट करके, n-4 आ गया, n-4 का वैल्यू निकाल दिए। अब ये बढ़ते जाएगा इसीलिए n लिख दिए। उसके बाद देखिए In का वैल्यू क्या लिखे, यहाँ से n-2 का वैल्यू लिखे, फिर n-4 का वैल्यू लिखते तो इस प्रकार से बढ़ते जाता, तो एक जनरल में लिख दिया In का वैल्यू यहाँ तक,
और ये भी बढ़ते जाता है। इक्वेशन 2 से हम लोगों को 2 केस बनेगा, एक इवन के लिए, एक ऑड के लिए। इवन के लिए, ऑड के लिए, और वहीं से स्टार्ट होता है गेम। जब इवन लेंगे तो इवन में से इवन जाएगा 0, ऑड लेंगे तो ये तो इवन है तो ऑड में से इवन जाएगा तो 1 बचेगा। तो वही बचा था यहाँ पे I0 और I1, उसका हम लोग वैल्यू निकाले थे। इसी इक्वेशन को आगे हम लोग लिखे थे, ऑड में भी और इवन में भी। मेन इक्वेशन यही है बस। अब यहाँ से देखिए, हम लोग केस लिए कि n इवन था तो इक्वेशन 2 को ही ऐसा लिखें, और लास्ट में जब इवन में लीजिएगा कोई भी नंबर से चेक कीजिएगा, हम 8 लिए क्योंकि लास्ट में in-8 था, तो यहाँ पे लास्ट में ये बचेगा। I0 था तो I0 का लास्ट में था, इसीलिए इसका वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि in का वैल्यू ये था, I0 का वैल्यू ये निकाल दिए। ऑड केस लिए तो इक्वेशन 2 को ही लिखें, लास्ट में ये बचेगा। वहाँ पे 9 पुट करके देख सकते हैं, वही आएगा, और यहाँ पे I1 का वैल्यू ये आ गया। दोनों को कंबाइन करके लिख दिए। किसको किसको लिखें? इसको और इसी को लास्ट में लिखे हैं 10 करके। I0 का वैल्यू यहाँ से लिखे हैं और यहाँ से I1 का वैल्यू लिखे हैं। हो गया। थैंक यू।